अब सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है कि बोर्ड को डेड बोर्ड को कहाँ से हम मतलब कहाँ से डेड हो सकता है और इसको कैसे चेक करना है। तो देखिए सबसे पहले आरटीसी की वजह से भी डेड हो सकता है, स्टैंड बाई की वजह से भी डेड हो सकता है, वीआरएम की वजह से भी डेड हो सकता है, आईओ की वजह से भी डेड हो सकता है, या फिर फ्रंट पैनल और आईओ के बीच में जो अगर कोई कंपोनेंट लगा है खराब है उसके वजह से भी डेड हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जब 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई बनता है तो इसी टाइम आपको बन जाता है आरएसएम रीसेट। आरएसएम रीसेट चेक करने के लिए अब हमें क्या चाहिए, इस पिन का डाटा शीट चाहिए, तो हम आगे कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो चाइनीज बोर्ड है इसका तो सेमेस्टिक मिलेगा नहीं, ना सेमेस्टिक मिलेगा ना बोर्ड व्यू फाइल मिलेगा। ठीक है, तो जब ना इसका बोर्ड व्यू मिलेगा ना सेमेस्टिक मिलेगा तो कोई चीज हमें पता नहीं चलेगा कहाँ से क्या हो रहा है। ठीक है, बाकी हम इसका डाटा शीट निकाल के हम एक एक सिग्नल सारा चीज चेक कर सकते हैं ना। चलिए, तो यहाँ से अब सप्लाई आपका आरएसएम रीसेट बन गया। उसके बाद ऑन ऑफ स्विच पे देखते हैं कितना वोल्ट आ रहा है। ऑन ऑफ स्विच पे 3 वोल्ट के आसपास सप्लाई आ रहा है। तो यहाँ पे अगर 3.3 आ रहा है तो यहाँ पे स्टैंड बाई सप्लाई आ रहा है 3.3 वोल्ट ये वाला, और 5 वोल्ट आ रहा है तो 5 वोल्ट स्टैंड बाई यानी डायरेक्ट आ रहा है। ये क्या होता है, एक रजिस्टर के थ्रू इसके अंदर ड्रॉप कराया जाता है। तो यहाँ पे सप्लाई आ गया। अब जब हम यहाँ से ट्रिगर कर रहे हैं, जैसे कि ट्रिगर किए, बोर्ड हमारा चालू अभी हो गया, अगर नहीं चालू होता तो हम फिर इसके अंदर देखते कि इसके और इसके बीच का सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं, हाई लो हाई का सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं। अगर हाई लो हाई का सीक्वेंस नहीं बनता तो इसके और इसके बीच का कम्युनिकेशन गैप होता, यानी बीच में कोई कंपोनेंट लगा है वो खराब होता। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से ट्रिगर करने से नहीं स्टार्ट हो रहा है, बाकी डायरेक्ट शॉर्ट करने से स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो इसके और इसके बीच का प्रॉब्लम होता है ज्यादातर। अब चलिए ऑन ऑफ स्विच पे हो गया। उसके बाद अब हम बोर्ड को ट्रिगर करते हैं। बोर्ड को ट्रिगर करेंगे तो पहला सप्लाई जो आपके बोर्ड में बनेगा रैम का सप्लाई बनेगा। तो रैम सेक्शन को शॉर्टकट में चेक करने के लिए रैम सेक्शन के आउटपुट कॉइल पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 1.8 वोल्ट के आसपास सप्लाई बनेगा। इसमें थोड़ा सा बढ़ रहा है। ठीक है, 1.9 आ रहा है, 1.8 होना चाहिए, पर 1.9 थोड़ा सा वोल्ट इसमें बढ़ के आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे 1.9 के आसपास सप्लाई आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1.9 रैम सेक्शन बन गया सप्लाई। अब रैम का सप्लाई जो है VTT मोस्फेट के ड्रेन पे जाएगा। तो यहाँ पे 1.3 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे है 1.8 वोल्ट। तो क्या है कि यहाँ पे 1.3 वोल्ट आ रहा है, तो रैम के बाद आपका चिप सेक्शन काम किया। किसी किसी मदरबोर्ड में रैम के बाद VTT काम करता है, VTT के बाद कोर वोल्टेज के बाद ये चिप सेक्शन काम करता है। पर इस बोर्ड में क्या है कि रैम के बाद चिप सेक्शन काम कर रहा है, चिप सेक्शन के बाद VTT और VTT के बाद कोर वोल्टेज। ठीक है, तो ये आपका चिप सेक्शन। अभी चिप सेक्शन में कितना सप्लाई आ रहा है जी, 5 वोल्ट। अब इसका गेट इनेबल हुआ 4 वोल्ट के आसपास से, और इसके सोर्स से सप्लाई निकला 1.3 वोल्ट सपोर्टिंग के ड्रेन पे गया। फिर यहीं से सप्लाई आगे बढ़ते हुए कॉइल कैपेसिटर से होते हुए ये आ जाएगा कहाँ, नॉर्थ ब्रिज में। तो एक तो चिप सेक्शन का सप्लाई आ गया, दूसरा इधर से जो सप्लाई है ये नॉर्थ ब्रिज पे रैम का चला गया। फिर यही चिप सेक्शन का ही वोल्ट चला गया VTT के ड्रेन पे। इसके सोर्स से जो सप्लाई निकला 1.8, इसके सोर्स से सप्लाई निकला, तो अगर CPU पे चला गया तो वो हो गया CPU VTT, और नॉर्थ ब्रिज पे आ गया तो ये हो गया GMCH VTT। तो इसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये हो गया। अब कोर वोल्टेज पे ये इंटरनली होता है क्योंकि इसका ट्रैक सारा इंटर होता है। तो इतने जब काम कर गया तो इसके बाद अब क्या होगा, कोर वोल्टेज बनेगा। तो VRM सेक्शन को शॉर्टकट में चेक करने के लिए VRM सेक्शन के आउटपुट कॉइल पे अगर कोर वोल्टेज बन रहा है तो आपका VRM सेक्शन ओके है। तो ये VRM सेक्शन का आउटपुट कॉइल है, देखेंगे 1.4 वोल्ट बन रहा है, इसका मतलब आपका VRM सेक्शन ओके है। ठीक है, शॉर्टकट में ऐसे चेक करते हैं तो आपका VRM सेक्शन ओके है। VRM सेक्शन के बाद अब आपका जो काम करेगा मदरबोर्ड, क्लॉक सेक्शन। VRM सेक्शन के बाद क्लॉक। तो क्लॉक IC पे क्या होता है जी, 3.3 वोल्ट इनपुट होता है, उसके बाद क्रिस्टल लगा होता है। क्रिस्टल के बाद अगर क्लॉक सेक्शन को शॉर्टकट में चेक करना है तो PCI स्लॉट के बी साइड के 16 नंबर पिन पे चेक कर लीजिए। 1.6 वोल्ट से 1.8 वोल्ट के बीच में सप्लाई बन रहा है तो आपका VRM सेक्शन क्लॉक सेक्शन ओके है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना वोल्ट बन रहा है 1.8, वही 1.79 1.8 के, तो ये आपका क्लॉक सेक्शन ओके है। इसके बाद चलते हैं
क्लॉक सेक्शन हो गया। उसके बाद साउथ ब्रिज, साउथ ब्रिज पे अब क्या है कि यहाँ पे 5 वोल्ट स्टैंड बाई बनना चाहिए। आरटीसी पहले बन ही रहा था, उसके बाद 5 वोल्ट स्टैंड बाई, 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई बन नहीं रहा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इस पे कोई सप्लाई नहीं है, तो अभी हम बोर्ड को ऑन करते हैं, क्योंकि 5 वोल्ट स्टैंड बाई, आरटीसी और 3 वोल्ट स्टैंड बाई, अगर ये तीनों सप्लाई यहाँ पे बन रहा है तो बोर्ड ट्रिगर होने के लिए स्टार्ट है। अगर इन तीनों में से कोई अगर खराब है, दिक्कत है, तो आपका चिप के खराब होने की वजह से ये चिप आपका ऑन नहीं होने देगा। तो इसको ट्रिगर किए, ऑन हो गया। यहाँ पे देखेंगे कोई वोल्टेज नहीं था, बाकी यहाँ पे VCC 3.3 वोल्ट आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक रजिस्टर लगा हुआ है, कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है जिसपे 1.1 आ रहा है, यानी VTT भी सप्लाई आ रहा है, GMCH VTT जो है वो भी सप्लाई आ रहा है। उसके बाद साउथ ब्रिज पे एक रैम का सप्लाई आता है, एक सिंगल मोस्फेट लगा होगा, PCH भी होता है तो एक सिंगल मोस्फेट लगा होता है, उस पर रैम की सप्लाई आती है, फिर वो सप्लाई टर्न होके आपके साउथ ब्रिज पे चला जाता है। तो ये सिंगल मोस्फेट है, यहाँ पे 1.93 वोल्ट आ रहा है, वही रैम का आ रहा है, और यहाँ से निकला 1.5 चला गया साउथ ब्रिज पे। ठीक है, साउथ ब्रिज पे चला गया। अब इसकी रिक्वायरमेंट पूरा हो गई। साउथ ब्रिज को शॉर्टकट में चेक करने के लिए PCI स्लॉट के ए साइड के 15 नंबर पिन पे 3.3 वोल्ट मिल रहा है, तो ओके है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बन रहा है, 3.3 वोल्ट बन रहा है, यानी आपका साउथ ब्रिज ओके है। साउथ ब्रिज के बाद बायोस की बात आती है। तो बायोस पे 8 पिन होता है, 8 पिन में 8 नंबर 7 नंबर, देखिए 8 नंबर पे 3.3 वोल्ट, 7 नंबर होल्ड 3.3 वोल्ट, और 3 नंबर WP राइट प्रोटेक्शन, इस पे भी 3.3 वोल्ट। 4 नंबर आपका ग्राउंड है। 1 और 2 और 5 और 6 ये डाटा वाले पिन होते हैं। ठीक है, 1 नंबर CS यानी चिप सिलेक्टेड होता है, 2 नंबर डाटा आउट यानी सिग्नल आउट होता है, 5 नंबर डाटा इन या सिग्नल इन होता है, 6 नंबर क्लॉक होता है। बाकी पिन आप मालूम है। तो आप चेक कर दीजिए कि किस किस पे वोल्ट मिलेगा, तो इस पे भी मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर पुल अप प्रेशर के थ्रू सप्लाई ड्रॉप कराया जाता है। तो 1 पे 2 पे भी मिलेगा, 3 पे भी मिलेगा, 4 ग्राउंड है, 5 पे भी मिलेगा, 6 नंबर क्लॉक है, 7 नंबर पे मिलेगा, और 8 नंबर पे सब पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे मिलेगा, बकायदे ग्राउंड को छोड़ के और क्लॉक को छोड़ के। बायोस में सप्लाई से रिलेटेड बहुत कम आता है, जो प्रॉब्लम आता है ज्यादातर बायोस डाटा करप्ट होने का होता है। तो बायोस सेक्शन भी अप्रोक्स आपका सही है। उसके बाद ऑडियो सेक्शन की बात आती है। तो ये रहा ऑडियो सेक्शन। यहाँ पे 2 सप्लाई इनपुट होता है, एक तो 3.3 वोल्ट, तो यहाँ पे रजिस्टर वगैरह लगा है, इससे सप्लाई थोड़ा सा कम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक 3.3 वोल्ट सप्लाई आता है, दूसरा सप्लाई आता है 5 वोल्ट, तो 3 वोल्ट भी आया और 5 वोल्ट भी आया, दोनों सप्लाई आ गया। बाकी जब ऑडियो प्रोसेस होगा तो ये आपका साथ काम करेगा। अगर में भी अगर ऑडियो अगर नहीं आ रहा है तो जंक अगर लगा है तो उसको अच्छे से साफ करेंगे, कार्बन वगैरह तो साफ करेंगे, ऑडियो ऐसे बदल के देखेंगे, ऑडियो कनेक्टर को साफ ऑफ करके देखेंगे, फिजिकल डैमेज चेक करेंगे, इसको ड्राई सोल्ड करके देखेंगे। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप वो एक्सटर्नल कार्ड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद है लाइन सेक्शन। तो ये है लाइन आईसी। तो लाइन आईसी पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे इन करेगा। देखिए 3.3 वोल्ट की सप्लाई आया, क्योंकि इसके पिन अंदर है तो उसमें लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आसपास के कंपोनेंट पे आप चेक कर लीजिए, 3.3 वोल्ट की सप्लाई इस पे आ रहा है। इसके बाद बगल में एक क्रिस्टल लगा होता है, लाइन क्रिस्टल, इस पे क्या होता है, लाइन सिग्नल आता है। ठीक है, एक पे हाई और एक पे लो, और यहाँ पे प्रॉपर लगा होगा तो और दिखाएगा। लाइन पोर्ट की बात करते हैं। तो लाइन पोर्ट पे अगर लाइन सिग्नल तभी आएगा जब हम लाइन केबल उसमें लगाएंगे, और लाइन एलईडी के लिए 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनता है। उसके बाद साटा। साटा तो आप इसको आप सीआरओ मशीन के थ्रू ही आप चेक कर सकते हैं, सिग्नल वगैरह जो भी है उसके थ्रू आप इसको चेक कर सकते हैं। यूएसबी और वीजीए। इसके बाद बचा आपका यूएसबी और वीजीए। तो आ जाते हैं जी, ये यूएसबी का पिन है। तो
यहाँ पे देखेंगे कि ये यूएसबी का पिन है, इस पे 1 नंबर पिन पे 5 वोल्ट की सप्लाई, 2 और 3 RX-TX, और ये वाला हो गया आपका ग्राउंड। तो RX-TX पे अभी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आप इसके साथ डाटा कम्युनिकेट नहीं करेंगे, डाटा एक्सचेंज नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ नहीं दिखाएगा। उसके बाद आता है 1 2 BGA पोर्ट का 1 2 3 RBG सिग्नल, रेड ग्रीन और ब्लू, 1 2 और 3 RBG सिग्नल है, तो ये भी CRO मशीन के थ्रू ही प्रॉपर चेक हो पाएगा। बाकी इसमें 9 नंबर पिन जो होता है, ज्यादातर मदरबोर्ड में हमने देखा है कि सप्लाई वाला होता है, पर किसी किसी मदरबोर्ड में NC भी होता है, नॉट कनेक्टेड। तो हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर पिन है, इस पे 0 वोल्ट, यानी ये NC वाला है। 10 नंबर ग्राउंड है, 11 नंबर NC है, 12 नंबर डाटा वाला है, यानी 5 वोल्ट, 13 और 14 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, तो इस पे 3 वोल्ट के आसपास सप्लाई आपको मिलेगा। 15 नंबर क्लॉक सिग्नल है, इस पे आपको 5 वोल्ट की सप्लाई मिलेगा। तो ये होता है कंप्लीट। उसके बाद PS2 की बात किया जाए तो PS2 पे 3 नंबर पिन पे 5 वोल्ट की सप्लाई, उसके बाद 5 नंबर पिन पे 5 वोल्ट की एक नंबर पे 5 वोल्ट की सप्लाई, तो ये डाटा वाला हो गया 1 नंबर। 2 नंबर 3 नंबर आपका इनपुट सप्लाई होता है, ऑपरेटिंग वोल्टेज जो आता है। 4 नंबर आपका ग्राउंड होता है। 5 नंबर क्लॉक वाला होता है, तो यहाँ पे 0.9 क्लॉक सिग्नल भी बन रहा है। ठीक है, तो क्लॉक जहाँ पे भी सिग्नल की बात आती है वो आपको प्रॉपर CRO मशीन से ही चेक होगा। ठीक है, तो ये है इसका ऑनबोर्ड कंप्लीट टेस्टिंग।